नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस एग्जाम में जो पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे। जो भी एग्जाम हुए हैं टीसीएस के, वहाँ पे जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस। सीपीयू में प्रयोग होने वाला यहाँ पे हाई स्पीड डिवाइस जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी रूप से जो स्टोर किया जाता है वो हाई स्पीड जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे दोस्तों? वो होता है यहाँ पे रजिस्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर के एमएस वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको एक यूनिक जो पेज को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा उपयोग किया जाता है कि भी आपको विशिष्ट पेज चुनने हैं, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ऐसे। तो प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन नहीं होता है, प्रिंट ऑल नहीं होता है। करंट पेज का मतलब जो आपको प्रिंट चाहिए वही निकलेगा जिस पे क्लिक रहेगा। कस्टम प्रिंट का ऑप्शन होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर, जिससे आप क्या कर सकते हो, विशिष्ट पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 हो, मतलब कॉलम को क्या बोला है यहाँ पे? कॉलम को ए बोला गया है और रो को क्या बोला गया है यहाँ पे? 10 बोला गया है। तो एक वैल्यू किसी फंक्शन या फॉर्मूले में संदर्भित किया जाना, तो निम्नलिखित कौन सा यहाँ पे विकल्प जो दे रखा है वो सही है? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये एक्सेल का कॉलम होता है और ये रो होता है। जो कॉलम में होता है वो अल्फ़ाबेट होता है ए, जैसे ये सेकेंड कॉलम हो गया तो बी, और ये 1 2 3 चलता है। ओके, तो नंबर सीरीज ध्यान रखें। तो पहले क्या आएगा? कॉलम, और फिर आएगी रो। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले कॉलम आ गया, फिर रो आ गया। तो यहाँ पे ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? सेल एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल एड्रेस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले ए डैश आ गया इसलिए होगा नहीं। यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, A10। ओके, तो ये सेल एड्रेस यहाँ पे राइट है। फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन संख्या, सॉरी थर्ड का आंसर ध्यान रखें, A10 हो जाएगा। ओके, कॉलम ए और रो को 10 के सेल में एक वैल्यू किसी फंक्शन के लिए फॉर्मूला संदर्भित किया जाता है, वो सही विकल्प कौन सा हो गया? A10 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम एस एक्सेल 365 में निम्नलिखित कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है? इसमें डेटा इंटरचेंज स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक कमांड, फॉर्मूला और फीचर शामिल होते हैं। कहाँ पे होते हैं? वो फॉर्मूला होता है रिबन में। कहाँ पे होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर, रिबन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में यहाँ पे गलत है वो बताना है। तो गलत बताना है, तो इसका मतलब काफी यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दे रखे होंगे वो यहाँ पे सही होंगे। ओके, तो अब 5 नंबर देखिए, एक बार में कई कॉपियां मुद्रित कर सकता है। देखिए यही गलत हो गया, एक बार में कई कॉपियां लेजर प्रिंटर गलत बताना है। तो यहाँ पे तेज गति से प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर, ये सही है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। ये एक पेस्ट वर्णन के बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे एक गलत है। ओके, तो 5 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को, मतलब यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपको क्या हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे शॉर्टकट की बतानी है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की हाइपरलिंक की ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ क्या यूज किया जाता है? के यूज किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। कंट्रोल के साथ एम से क्या ऑप्शन? ध्यान रखें, न्यू स्लाइड ऑप्शन आते हैं। कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड। कंट्रोल जेड जो होता है अंडू के लिए होता है, और कंट्रोल एच जो होता है वो होता है रिप्लेस के लिए। ओके, और यदि कंट्रोल एच के बारे में और ध्यान रखें, फाइंड एंड रिप्लेस यदि बोथ हो तो भी कंट्रोल एच यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो ईमेल आउटलुक जो है एक ईमेल होता है, जीमेल एक ईमेल होता है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं
जो नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ याडेक्स जो है वो नहीं है, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल थर्ड। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का, 7 का यहाँ पे सेकंड। आउटलुक और यहाँ पे जो है याडेक्स, ये भी शायद, 1 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखें, 1 मिनट। आउटलुक एमएस वर्ड का हो गया, तो ईमेल सेवा प्रदाता उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो जीमेल होता है और याडेक्स होता है, लेकिन आउटलुक नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटलुक भी होता है मोबाइल में, अपने जो एमएस ऑफिस का होता है ये भी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी ईमेल सेवा प्रदाता है, उदाहरण नहीं पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये सभी है। 8 नंबर, कुकीज ट्रैक योर एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। अब देखिए कुकीज जो है प्राइवेसी के लिए, जब आप कुछ इंटरनेट वर्क करते हो तो इमेजेस, जो स्मॉल इमेजेस होती है तो कुकीज बनती है, वो थर्ड पार्टी कुकीज होती है। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 9 नंबर, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए, मतलब आपको रीलोड करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज की जाएगी। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की रीलोड के लिए F5 शॉर्टकट की यूज की जाती है। सही ऑप्शन होगा 4th नंबर। 10 नंबर बताइए, दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग, मतलब आपको दो नेटवर्क, यहाँ पे एक ये नेटवर्क बना रखा है, ये एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। तो इन दो नेटवर्क को आपस में आपको यदि जोड़ना है तो नेटवर्किंग मॉडल कौन सा काम आता है। तो यहाँ पे जो नेटवर्किंग मॉडल दो आता है, वो आता है गेटवे। गेटवे जो होता है दो नेटवर्क को जोड़ता है, ओके, नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट, वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर से वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, और इसमें छेद कितने होते हैं। तो आप वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं तो उसमें ये जो छिद्र होते हैं पिन के, वो कितने होते हैं वो पूछा। तो यहाँ पे 11 का सही आंसर होगा, कितने होते हैं, यहाँ पे ये 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर 15। नेक्स्ट, एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वेद सॉफ्टवेयर में प्रच्छन्न होता है। वेद सॉफ्टवेयर बताना है, मालवेयर। तो मालवेयर यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे ट्रोजन। ट्रोजन और एक मालवेयर है जो सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्रच्छन्न होता है। नेक्स्ट, जबकि डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है, तो सर्वर तक किस तरीके से जाता है, तो वो जाता है अपलोडिंग के माध्यम से। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड। गलत कथन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए 14 का सही आंसर क्या होगा, केस आकार में आमतौर में छोटा होता है, बिल्कुल ये राइट हो गया। केस मेमोरी डेटा स्थायी रूप से उपयोग, गलत हो गया, स्थायी रूप से ये उपयोग नहीं होते, अस्थायी होती है केस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है तो वो करता है नियंत्रण कक्ष, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसको कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन दैट नॉट बी एग्जीक्यूट इमीडिएटली इज ए प्लेस इन द। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो वो इमीडिएटली जो है प्लेस नहीं होती, इंस्ट्रक्शन दैट नॉट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो होता है IBR। कौन सा होता है, IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो सही आंसर आएगा फर्स्ट। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो CPU से सीधे जो है वो मेमोरी जो होती है वो मुख्य मेमोरी कहलाती है। सही ऑप्शन फर्स्ट। डैश डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो ठोस अवस्था ड्राइव, मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क जो ड्राइव होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। विच एमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है, तो बताइए जल्दी से। तो देखिए, सम ट्रोज क्रिएट बैकडोर गिव द मैलिशियस यूजर एक्सेस, ये तो राइट हो गया। मैलिशियस जो होता है वो ट्रोजन और जो है बैकडोर में काम कर देते हैं, एक्सेस करते हैं। ट्रोजन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड इन्फेक्ट अदर फाइल, नहीं, ये ट्रोजन सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर भी क्या हो गया, ये गलत इनकरेक्ट का पूछा तो ये राइट हो गया। सही आंसर होगा इसका सेकंड नंबर।
नेक्स्ट, MS वर्ड 360 में शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है। शेडिंग विकल्प का शैडो देने के लिए यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट का रंग बदलना नहीं, सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलना, बिल्कुल पीछे का रंग होता है। जैसे ये कोई भी टेक्स्ट हो गया तो इसके जो पीछे का रंग जो होता है उसको शैडो कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, जो शेडिंग कलर कहलाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप TCS एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी TCS क्वेश्चन के साथ ही। थैंक यू।